वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो है आप सबका स्वागत करता है। ये चैनल ऑल वर्ल्ड के लिए है और हर धर्म के लिए है, और ये चैनल न्यू चैनल है। और आपसे सबसे अनुरोध है कि आप सब इसके साथ जुड़ें, और आपके अंदर जो भी सच बात है, क्योंकि ये चैनल सच के साथ चलता है और सच से सबको जोड़ता है। और आज हम सारे ही उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जो बहुत मंदभागी घटना हुई है दिल्ली में। हमारे बड़े भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी, जो कि इस टाइम हमारे सबके बीच में नहीं है, बहुत बड़ा कांड हुआ है। लेकिन सरकारें, आज सरकारें भी उनके साथ खड़ी हैं जिनके पास शोहरत है, दौलत है, नाम है, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं। लेकिन हम रोला पाते हैं कि हम आम आदमी हैं। उधर बड़ी सरकार कहते हम सबका विकास करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन आज देखने में आया कि दिल्ली में जो घटना घटी है वो कितनी बड़ी घटना है, लेकिन किसी चैनल ने भी उस घटना को नहीं दिखाया। क्यों? आज हम इस बात पर जिक्र करेंगे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इंग्लैंड से भाई साहब भाई राम सिंह जी, और अमेरिका से भाई साहब भाई चंद्रपाल सिंह जी, और भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी के जो बेटे हैं और बेटी हैं वो जुड़ रहे हैं। उनसे सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उन बच्चों से बात करनी चाहेंगे जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बड़ी जो दुर्घटना हुई है उनके साथ में, ये चैनल उनके साथ में है, क्योंकि किसी ने सच नहीं दिखाया। हमने यही सोचा भाई चलो लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकारें सिर्फ अमीर के साथ में हैं, गरीब के साथ में कोई नहीं है। जब किसी पे ऐसी मुसीबत आती है तो सरकारें कहाँ चल जाती हैं। और ये जो बड़े बड़े चैनल जो हमेशा बड़ी बड़ी सरकारों को दिखाते हैं, ये क्या करते हैं? आओ हम उन भाई साहब रविंदर सिंह जी के बेटों के साथ में बात करते हैं। हाँ जी, आप बोलो, क्या हुआ है और कैसे हुआ है? आप सामने थे तो ये कैसे हुआ? आप सबको बताओ, लाइव सब देख रहे हैं और ये सबको दिखाया जाएगा। तो आपके मन में जो भी है सच बात, आपने सच बोलना है। जैसे जैसे हुआ है आप चैनल के माध्यम से सब कुछ सच बोलो। हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो घटना हुई है, ये इसको घटे हुए 5 दिन आज पूरे हो गए हैं। 4 तारीख की ये घटना है। 4 तारीख सुबह 8 बजे के करीब मेरे पिता रविंदर सिंह जी अपना कीर्तन करने, सुबह अपनी ड्यूटी लगाने कीर्तन की, सुबह गुरुद्वारे पहुंचे थे। तो उनके साथ जो सेवादार है, तबले वाला, उनका नाम है दर्शन सिंह, और जो उनका बेटा है वो साइड पे है। पापा मेरे जत्थेदार है, उनका लड़का साइड पे है। तो ये बाप बेटे दोनों एक ही साथ आए थे गुरुद्वारे में ना। तो सुबह की घटना थी ये कि जो दर्शन सिंह है वो किसी बात से चिढ़ा पड़ा था रविंदर सिंह, मतलब मेरे पापा से। अपने घर में जो भी उसकी बहसबाजी लड़ाई वगैरह हुई होगी, उसका गुस्सा आक्रोश जो भी था वो अपने मन में लेके बैठा था कीर्तन में। तो वो सुबह तबला नहीं बजा रहा था, मतलब अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसने तबला रोक दिया कि मैं नहीं बजा रहा तबला। तो पापा ने उसको धीरे से बोला कि क्या बात हो गई, तबला क्यों नहीं बजा रहे आप?
तो पापा को घूरना शुरू हो गए वो। पापा को घूरते रहे। पापा को कुछ अजीब सा लगा कि ये क्यों घूर रहा है ये व्यक्ति मेरे को। तो मम्मी भी उस टाइम गुरुद्वारे में ही थी, चौड़ साहिब कर रही थी। तो जब मम्मी ने भी देखा कि ऐसे क्यों घूर रहे, तो पापा ने इशारे करे मम्मी को कि जाओ मैनेजर को बुला लाओ, ये क्या हो गया, इसको क्यों नहीं बजा रहा है। तो उस टाइम इसने बहसबाजी शुरू कर दी मेरे पापा की तरफ, तब उल्टा सीधा उनको बोलने लग गया। और इधर से क्या कि उसके लड़के की क्या करामात थी कि उसने माइक बंद कर दिया ताकि जो आवाजें हैं वो बाहर तक ना जाए, तो किसी और को सुनाई ना दे या उनके बच्चों को सुनाई ना दे। एक मिनट रोकना। देखो, आज हम गुरु घर में लोगों को उपदेश करते हैं, हम कहते हैं हम गुरु घर के ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, लेकिन हम लोग जो ड्यूटी करते हैं उसके पैसे लेते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते। अब जब हम ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद आप जो मर्जी करें, लेकिन दर्शन सिंह के अंदर जो ऐसी नफरत, और वो भी गुरु घर में, कितनी मंदभागी बात है, कितनी गलत बात है। जो इंसान गुरु घर में गुरु से नहीं डर रहे हैं, गुरु के सामने आंखें दिखा रहे हैं, ऐसे इंसान को कौन ज्ञानी कहेगा? ऐसे इंसान को हम ज्ञानी नहीं कह सकते। हाँ जी, आगे बताओ। हाँ जी, बोलो। तो मम्मी बस बुलाने जाने ही वाली थी उनको, मैनेजर को। मम्मी ने पीछे मुड़ के देखा तो उनका बेटा मेरे पापा से बहसबाजी शुरू हो गई। मतलब मेरे पापा से बहुत, मतलब मेरे पापा उनसे बहुत बड़े हैं, उनके बेटे से। तो तू तड़ाक पे आता है वो और बहुत कुछ बोलता है पापा को। पापा इस तरफ, मतलब अपने साइड वाले की तरफ उनका मुंह होता है, अपने उनके बेटे की तरफ। इतने में दर्शन सिंह तबला होता है जो तबले का पूड़ा उठाता है, छोटा तबला पूड़ा उठाता है, पूड़े से उनके सर पे वार करता है, जिससे उनकी सुध-बुध तो हो जाती है गायब। और मतलब उनके जो ब्लीडिंग हो जाती है स्टार्ट, नाक में से और मुंह में से उनकी ब्लीडिंग, मतलब पहली बार जो तबला लगा उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इतने मम्मी को पता नहीं लगता, मम्मी पीछे मुड़ के जब देखती है ना, तो वो 7-8 बार तबले मार चुका होता है उनके सर में। मतलब एक साथ, मतलब बिना रुके मारे जा रहा है, जब तक मतलब वो बिल्कुल ही, मतलब वहां से अनकॉन्शियस ना हो गए ना, नीचे नहीं गिर गए तब तक। और उसका जो बेटा था, मतलब क्या, तो उसको मतलब हम कुछ कह नहीं सकते हम कि मतलब ना वो अपने अपने पापा का साथ देते हुए उसने ये कार्रवाई पूरी, मतलब दरिंदगी, ये जो भी इसे कहें, मतलब पकड़ा मेरे पापा को ताकि मेरे पापा हिले ना इधर उधर, ताकि यहाँ लगे उनका सटीक। मतलब उनको पकड़ा जबरदस्ती, मतलब पापा छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, बस उनको होश ही नहीं था। मम्मी यही बता रही है कि उनको होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने उम्मीद ही नहीं करी थी इस चीज की कि यार गुरु घर में ऐसी चीज, ऐसा आक्रोश, ऐसा गुस्सा कोई मेरे ऊपर भी दिखाएगा, मतलब गुरु के वजीर के ऊपर भी कोई ऐसा गुस्सा दिखाएगा। और वो भी एक सेवादार, खुद जो गुरु का सेवादार है वो बंदा गुरु के दूसरे सेवादार पे ऐसे गुरुद्वारे के अंदर हाथ उठाएगा। ये चीज कभी नहीं सोची थी मेरे पापा ने, कभी, मतलब कभी ऐसी, मतलब आज तक मेरे पापा की कभी हाथापाई वाली लड़ाई तक नहीं हुई, ना बहसबाजी कभी किसी के साथ। तो मम्मी फिर वहां से भगती हुई बचाने आई पापा को एकदम से, मतलब थोड़ा दूर ही थी मम्मी, गेट पे ही पहुंची थी। जैसे ही मम्मी भागते हुए वापस आई, इतने में पापा बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर चुके थे। पापा को बिल्कुल, मतलब ऐसा मान लो कि 90% पापा ऑफ हो चुके थे। उसके बाद जब मम्मी आई, उनको मतलब हाथ, मतलब जो बीच में आने लगी मम्मी एकदम से, तो वही उसी पूड़े से मम्मी के सर पे मारा, यहाँ पे, ये माथा, मतलब ये जो आँख के साइड में होता है ना, ये जो आँख पे यहाँ पे मारा है, और यहाँ पे भी कम से कम 3 या 4 बार उन्होंने मारा, जो कि उन्होंने बताया कि 3-4 कट यहाँ पे है, और जो ये हड्डी है अंदर की, यहाँ पे 4-5 क्रैक इस साइड है। बाकी जो, मतलब तब भी मम्मी ने हटाना चाहा उनको, मतलब मम्मी होश में मतलब थी नहीं, बट जब उन्होंने देखा ना कि मम्मी अभी होश में ही है, उन्होंने 3-4 बार कूड़ा यहाँ मारा सर पे, जैसे मतलब मेरे पापा को बेहोश किया है, मतलब मदहोश बिल्कुल ऐसे ही मेरे मम्मी को करना चाहा है। मम्मी के यहाँ लगते ही मम्मी गिर पड़ी है। मम्मी और पापा को दोनों को बिल्कुल होश नहीं था। पापा तो मेरे 90% ऑफ हो ही चुके थे, मम्मी बेचारी
मतलब देख रही थी कब उनको थोड़ा सा होश आए तो वो आए हमारे पास बताने, क्योंकि जो यहाँ का मैनेजर है और जो मतलब मैनेजर था जो यहाँ का, तो इन्होंने क्या करा, बाप बेटों ने मिलके, इसका बाप गुस्से में नीचे गया है, हड़बड़ाता हुआ बोलता हुआ कि गुस्सा दिला रहे हैं ये वो। इन्होंने मैनेजर को बुलाया बाहर आगे की साइड, हमारा घर है गुरुद्वारे से पीछे, तो ये घटना गुरुद्वारे के अंदर हुई है। और ये बाप बेटे दोनों गए हैं बाहर सामने मेन गेट की तरफ जहां उसका घर है, तो वहां इनकी बातचीत चली है बहुत देर तक। मतलब मेरे पापा को हो चुके थे 20 से 25 मिनट हो चुके थे गिरे हुए को अनकॉन्शियस। मेरी मम्मी भी 20 मिनट से ऊपर पड़ी थी अनकॉन्शियस। तो यहाँ से मतलब जो गुरुद्वारे के दूसरे सेवादार हैं, जो दूसरी कमेटी के सेवादार हैं, उनके बेटे ने उनको देखा कि वो आगे मीटिंग कर रहे हैं कोई किसी बात पे। बात तो वही थी कि उन्होंने मार के नीचे आ गए, तो क्या करें क्या ना करें, उनसे सलाह ले रहे थे। मतलब उन्होंने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हम घर में 8 बजे के करीब हम सो रहे थे सारे, हम सारे सो रहे थे घर में बैठे हुए। मतलब किसी को पता ही नहीं था कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। हम उनको पता था बाप बेटों को कि इनके बेटे जो हैं, इनकी बेटी बेटियां सारे 8 बजे के बाद ही उठते हैं सारे। उन्होंने जो भी कार्रवाई थी उसको इसी टाइम अंजाम देना सोचा। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ताऊ जी का लड़का है, जो मेरे ताऊ जी है वो सेवादार जो दूसरी कमेटी की तरफ से, उनका जो बेटा है उसने देखा कि सामने वो सारे मीटिंगें कर रहे हैं किसी बात, तो उसको लगा कि किसी कोई बात हुई होगी, मतलब ऐसे ही चलती फिरती कोई बात हुई होगी, उस पर बहस कर रहे होंगे, कुछ बात कर रहे होंगे। तो इतनी जो भी जो इनकी बातचीत हुई, इसमें यही इनका फैसला था कि अपने बाप को इन्होंने भगाया, इसके बेटे ने, और वो भग गया। मतलब इतना इनको शर्म नहीं है कि आके हमें बता दे कि हमारे पापा मम्मी ऐसे पड़े हुए हैं ऊपर, बिल्कुल उनका खून से लथपथ, बिल्कुल मम्मी की आधी आंख बाहर आ चुकी थी, और खून जो था वो बंद ही नहीं बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतना खून। नहीं, मतलब जो मैनेजर को पता लग गया था कि उसने पुलिस कॉल ने की, उसकी ड्यूटी है, नहीं नहीं नहीं, वो उसने जिम्मेदार बंदा सोचा है। कि उसने पहले भगाना सोचा उनका उसके बाप को, ये क्योंकि साजिश थी ये। साजिश थी ये मतलब उसकी, वो भी टाइम। मतलब जो मैनेजर है वो मिला हुआ है, मतलब उसकी साजिश है बीच में, है ना? हाँ, हाँ साजिश है। ऐसा मान सकते हैं कि वो मिला हुआ है। तो यानी कि जब इसका बेटा फिर वहीं से ऊपर आता है और भगता हुआ उन दोनों को देख के मेरे मम्मी पापा को, मतलब वापस ऊपर आता है, और मैनेजर भी ऊपर आता है। देखते हैं कि क्या मतलब ज्यादा सीरियस है, क्या मैटर है, क्या जो भी देखते हैं, ये अपनी इनकी समझ थी जो भी, उन्होंने हमें नहीं बताया। आके हम आराम से मतलब लेटे हुए थे, हमें पता, हमें भनक भी नहीं थी इस चीज की, क्योंकि माइक हो चुके थे बंद, और जो मतलब गुरुद्वारा है वो पूरा एयर टाइट है, और दरवाजे हो चुके थे बंद। हमें आवाजें आवाजें तो मतलब दूर की बात है, हमें पता भनक भी नहीं थी इस चीज की क्या हुआ है ऊपर। तो इसके संगत थी बेटे वहां ने पे, क्या किया कि हाँ जी, संगत थी कोई वहां पे उस टाइम? नहीं नहीं नहीं, सवेरे सवेरे कोई संगत नहीं थी। अच्छा। एक तो ये कोरोना काल ऐसे ही चल रहा है, मतलब संगत बिल्कुल नहीं थी गुरुद्वारे में कोई। हम्म। तो जो जो उनका बेटा था ना, वो भागता हुआ अपने घर में घुसा जाके। उसने क्या किया, अपने परिवार वालों को, अपनी उसकी वाइफ थी यहाँ पे, उसकी बहन थी, उसका भाई था, उन्होंने क्या किया कि भगते हुए अपने घर के अंदर गए। अंदर जाके उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली, उनका लोहा का दरवाजा है, कुंडी लगा ली अंदर से, ताकि हमें ये मतलब आके पूछे ना क्या हुआ ऊपर या जो भी है, ताकि हम अंदर जाके उन्होंने कुंडी लगा ली। मतलब ये तक नहीं सोचता कि आके एक बार हमें बता दे घर वालों को कि हुआ है कुछ ऊपर, जाके एक बार देख लो। तो मम्मी बेचारी मेरी, मतलब हमारे ना घर थोड़ा नीचे की साइड है गुरुद्वारे से, तो सीढ़ियां पड़ती हैं, 5 सीढ़ियां वैसे हैं, मतलब 5 स्टेप्स हैं, और फिर 2 सीढ़ियां हमारे घर के अंदर है। तो मम्मी की हालत नहीं थी उठने की। मम्मी ने जितनी अपनी ताकत इकट्ठी करके, मम्मी ने जो जैसी होश में आई है 20-25 मिनट के बाद, मम्मी आई नीचे धीरे धीरे सरकती हुई, मतलब लेटती लेटती मम्मी नीचे आई है सरकती हुई, ग्रिल पकड़ पकड़ के नीचे आई है। घर में घुसते ही मम्मी ने एक बात बोली है, देखो मेरे मतलब हमें बोला है कि लक्की जस्सी, मतलब मेरी बहन का नाम लेके, कि सोनू देख मेरे खून निकल रहा है थोड़ा सा देख। तो मम्मी का होश में नहीं थी, मम्मी आती, मम्मी बेड पे मतलब गिर चुकी एकदम से ना, जितनी हालत मतलब सारी एकदम से आके गिर गई मम्मी एकदम से। मम्मी का जो शॉल था ना, वो हमने मतलब सबसे पहले हमारी नजर पड़ी मम्मी के शॉल पे। मम्मी का शॉल व्हाइट कलर का था, वो पूरा का पूरा मतलब ब्लड से, मतलब एक भी उसका मतलब जगह ऐसी नहीं होगी जो बची होगी, पूरी ब्लड से वो पूरा लाल हो चुका था।
वो बहुत ही ज्यादा लाल हो चुका था, मतलब खून पिस्टल। इतना, और मम्मी का पूरे कपड़े खून से लथपथ, पूरा मम्मी का मुंह खून से लथपथ, कि ब्लीड, मतलब खून बहुत बहा है मम्मी का, बहुत ज्यादा। मम्मी ने कहा है कि मेरी छोड़ो, मतलब हम उठे एकदम से, खून खून सुन के और देख के वो सारा, उठे हम। फिर हम उठते ही मतलब मम्मी से पूछा क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? मम्मी ने बताया कि ऊपर चले जाओ, एक बार जाके देख लो, तुम्हारा बाप बेचारा पड़ा हुआ है, उसको बहुत लगी है उसको। हम यहाँ से फिर भगते हुए जैसे ही ऊपर गए ना, देखा तो मतलब हमारी आंखों पे ही हमें यकीन नहीं हो कि क्या दरबार, मतलब गुरु के दरबार में इतना कुछ, कि कैसे, मतलब मेरे पापा ताबा जो होता है, मतलब स्टेज जो होती है कीर्तन की, उसके नीचे पड़े हुए हैं, लेटे हुए उल्टे, मतलब सीधे लेटे पड़े हैं, और उनके खून जो है नाक में से आके ऐसे आंख में भर चुका है, ऐसे करके पूरा, मतलब खून मुंह पे आ चुका है। और खून इतना, मतलब मुंह से भी खून, उनके तो उनका जो हाथ था वो पूरा, मतलब उन्होंने ऐसे करके रखा होगा अपने नाक के वगैरह के नीचे ना, तो खून जो था उनके पूरे हाथ पे भर चुका था। और वो चीज इन्होंने अपने, मतलब कुर्ते वगैरह के ऊपर मतलब उनका खून लग चुका था। तो हमको देखते ही पहले ये लगा कि उनका जो है, उनके पेट वगैरह में कुछ लगा है, क्योंकि मैं समझ नहीं आया क्या हुआ, मैं कुछ पता ही नहीं था, मैं कुछ ही नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने फटाफट, मतलब हंगामा इतना कि भाई कोई एम्बुलेंस बुला दो, कोई गाड़ी बुला दो, कोई कुछ कर दो। तो हमारे ही ताऊ जी ने, मतलब उन्हीं के बेटे ने, मतलब मंगाए अपने दोस्त वगैरह की कार, तो मतलब एकदम से हमने बिठाया कार में, लेके गए सफदरजंग। तब हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि मतलब इतना सीरियस मैटर हो जाएगा, हमें कुछ इस बात का हमें कुछ पता नहीं था। एम्बुलेंस बुलाई नहीं उन्होंने बिल्कुल भी। चलो एम्बुलेंस अब नहीं आई, बेटे, एम्बुलेंस को एक फोन ही नहीं किया किसी ने, एम्बुलेंस को इतनी किसी को होश ही नहीं दी मतलब थी ये किसी को। साजिश है, मतलब साजिश की है वैसे, मतलब नहीं तो ऐसा इतना बड़ा कांड होता है तो मतलब इंसान को एक दूसरे को पता चली जाता है। और जो मैनेजर है उसने भी कोई ऐसी कोई बात नहीं की, तो इसका मतलब इनकी सलाह कमेटी, क्योंकि कमेटियां भी ऐसी होती हैं, जब इन्होंने अपनी कोई ऐसी नफरत निकालनी होती है तो एक भाई के कंधे पे धर के बंदूक चलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल हुआ जी, लगता है। और भाई ऐसा साहब, ही भाई है। राम सिंह जी इंग्लैंड वाले, वो अपने विचार रखे हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ जी। देखो जी, ऐसा है, सो तो पहले जो मेरे दर्शक हैं सारे वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा मेरी आवाज जा रही, सबको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। ये एक साजिश है, इसमें कमेटी का हाथ भी है इसके अंदर। क्यों? कमेटी कमेटी ने दर्शन सिंह को लालच दिया कि भाई तुम्हें रख लेंगे, इनको निकाल लो किसी तरह, किसी बात ना। क्यों? पहले जैसा मेरे सुनने में आया, पहले वहां भाई जनेश्वर सिंह की ड्यूटी कर रहे थे, उनकी छुट्टी करा के दर्शन सिंह वहां पर लगे। जब दर्शन सिंह वहां पर लगे तो कमेटी ने दर्शन उसको जनेश्वर को तो निकाल दिया वहां थे। उसके बाद में रविंद्र का निकालने का प्रोग्राम था इनका, इसमें रविंद्र सिंह को निकालना हुआ था, इसमें गुरुद्वारे थे। तो दर्शन सिंह और उसका लड़के को रखना चाह रहे थे। दर्शन सिंह की यही इच्छा साजिश थी, और मैनेजर की, कहा भाई रविंद्र सिंह को भी निकालना आते। उसको जनेश्वर सिंह की गलती निकाल के कोई गलती पकड़वा के उसको गुरुद्वारे की ड्यूटी तो हटा दिया। बाकी रविंद्र को हटाने के चक्कर में ये साजिश चली है। ये प्रधान की भी साजिश है, कोहली की। कोहली प्रधान है गुरुद्वारे का, कोई वहां का नाम तो हमें पता नहीं, पर उसकी भी साजिश है, उसकी भी इसमें हाथ है। ये पूरे स्टाफ दर्शन सिंह के लड़के की और मैनेजर की। पर जो तो उन्होंने इसके लिए अब क्या हो, क्या हो जो कुछ सकता है, मतलब एक तो इसके लिए क्या हो चलो सकता है, मतलब कुछ, मतलब व्यवस्था है इसका, जो मतलब अब तो जी ऐसा आया, जब जो 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 उसमें जो कुछ हो गया तो वापस आता नहीं। जो तो परमात्मा के कोर्ट चला गया, जैसे भी हो गया, जो तो उसमें वो तो वापस आता नहीं। पर ये हो सके इसमें जो 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 हुआ उससे उस जिन्होंने साजिश करी है, जिन्होंने उसमें जो तो जेल के पीछे चले जाएंगे जैसे भी होंगे। प्रसाद संगत को, जो वहां की संगत है, गुरुद्वारे के प्रधान है, उन्हें देखना चाहिए। चलो हमारे ज्ञानी जी 20-22 साल से गुरुद्वारे में सेवा करे, सब कुछ करे, चलो उनको इनके बच्चे की हेल्प करे, या इनकी उनको घर बार दिया जाए, या बच्चों, क्यों गरीब बच्चे हैं, जाएंगे कहाँ बेचारे इसमें? सारा जीवन तो इनका है ही। 20-22 साल के बच्चों की उम्र है इनकी, और 20 साल
पैदाश भी इन्हीं को इसी गुरुद्वारे में हुई शायद बच्चों की। नहीं देखो, जिस इंसान को 20 साल मतलब जॉब करते हुए और वो भाई साहब हैं जिनको हम लोग मतलब जो कमेटी है और संगत है वजीर बोलती है ना, गुरु के घर के वजीर हैं, लेकिन गुरु घर के वजीर के साथ में इतना बड़ा कांड हुआ है और मतलब कमेटी, और सबसे पहले तो ये बात सामने आ रही है कि मतलब मैनेजर जो वहीं पर है, जब उसको पता भी चल गया, उन्होंने उसको बता भी दिया, तो उसका फर्ज नहीं बनता, उसका बिल्कुल फर्ज बनता बनता बना। भाई जाके देख क्या हुआ, उसका फर्ज बनता, क्योंकि मैनेजर की ड्यूटी जिम्मेदारी की ड्यूटी है और सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, तो उसको जाना चाहिए था और इस बात पर एक्शन होना चाहिए पुलिस का कि उस बंदे को भी पकड़ के अंदर करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी सरेआम साजिश है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल साजिश है इसमें। मैं तो पुलिस में कानून से यही बेनती करेंगे, कानून वालों तो भाई हमारी बात सुनते हो, मैनेजर को भी और उसके लड़के को भी और दर्शन सिंह को भी नहीं उन्हें श्रीलंका के पीछे करा जाए साथ। बाकी जो गुरुद्वारे की कमेटी है जो है, तो ये तो चलो एक दूसरे को चढ़ा, क्यों हमारी कमजोरी होती है, ज्ञानी एक दूसरे के चढ़ के इसमें दूसरे के वो काम खराब करते हैं जैसे भी। पर चलो कमेटी को और संगत को, साथ संगत को बेनती है, रिक्वेस्ट किसमें है, इन बच्चों की इसमें तो बच्चों की पैदाश भी यहाँ पर हुई 20-22 साल की, इसमें काफी इसमें इनकी हेल्प की जाए ना, घर द्वारा या कोई घर बार लेकर देवे या पैसे राय जैसे भी उनकी हेल्प जरूर करी जाए। तो देखो बेचारे भाई छोटे साहब बच्चे जी, का ऐसे तो हमको लगता नहीं भाई वो उनकी कोई मदद करेंगे, क्योंकि जब वो इंसान जिनके पास इतने दिन नौकरी की है, उन्होंने उस टाइम ही हेल्प नहीं की जिस टाइम उनको हेल्प की लोड़ थी, तो अब कैसे हेल्प करेंगे? ये हमको सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। वो सबसे बड़ी हमारे अंदर भी कमी है, हम लोग एक दूसरे को जो मतलब ऐसी बातें करते हैं, सबसे पहले हमको इकट्ठे होके उस गुरुद्वारे के साथ बात करनी पड़ेगी, सबको इकट्ठे हो गए। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल हमारा भाई बिल्कुल है, वो भाई साहब हमारे हमारे बड़े भाई हैं, अगर आज उनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी होगा, ये हमने बिल्कुल देखना सही। है। तो अब भाई साहब चंद्रपाल सिंह के जो विचार देखते हैं। हाँ जी भाई साहब चंद्रपाल सिंह जी अमेरिका से। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ने भी मेरे वीर मित्र दोस्त या गुरु नानक नाम लेवा जो ये लाइव वेख रहे ने, ये जिहड़ी मंदभागी घटना है बहुत ही मंदभागी है। कहना बड़ा सौखा है कि परमात्मा की रजा दे विच रहना, उहदे हुक्म दे विच रहना, पर जिहदे उत्ते बीतदी है जान दा असलियत वो है। सब तो मेन गल तां यह है, ਅਸੀਂ गुरु घर दे प्रचारक, गुरु घर दे कीर्तनीय, गुरु घर दे सेवादार, भावें कोई गुरु घर च कोई भी सेवा निभांदा है, ਅਸੀਂ सारे ही सेवादार हाँ। ਅਸੀਂ बाणी पढ़दे हाँ, सुनते भी हाँ, विचारते भी हाँ, पर ਅਸੀਂ पढ़ के लोगों को सुनाने जरूर हाँ, पर आज तक ਅਸੀਂ उते अमल नहीं किया। ये जागदी जिंदी जागदी मिसाल जे ना है गुरु घर दे सेवादारां दा, पर एक गुरु घर दे सेवादार इन्ना वड्डा ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, एक बंदे ਦੀ जान दे ਲੈਂਦੇ ਨੇ। भाई साहब ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ की पान तकलीफ ने कई थावां ते कड्डी जे सुनना च जिहड़ा आंदा है। फिर चलो तुहाडे जे गलबात कोई हो भी गई है, ਇਹੋ ਜੀ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 93 ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਬਲਪੁਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਨੇ। दास भी कई बार उन्होंने मिला, बड़े ही गांधीनगर रहे इकट्ठे, गांधीनगर
ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਤੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ हाँ आपा हाँ भाई रविंदर सिंह जी के बेटे के साथ बात करते हैं। आगे के बारे में बताओ भाई, आगे क्या हुआ फिर? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ पापा ਤੇ मम्मी ने दोनों हॉस्पिटल सफदरजंग। मतलब हमें भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा आगे, कि जो था
मतलब पापा के साथ कितना कुछ हो जाएगा। और बाकी पापा को वेंटिलेटर तो मिल गया था, और मम्मी का था थोड़ा कि मम्मी के चेकअप वगैरह हो रहे थे, तो इतने में मम्मी को जितना मतलब बीच में जो इंजेक्शन वगैरह दर्द के लगे हैं ना, मतलब मम्मी तड़फ रही थी दर्द से इतना मतलब। तो हमारे साथ गए थे लक्की भैया, मैनेजर भी गया था हॉस्पिटल तो, और सेक्रेटरी भी गए थे यहाँ से हमारे। तो मदद तो उन्होंने सेक्रेटरी ने करी है हमारी, सेक्रेटरी और मतलब जो मैनेजर है। फिर हम मतलब मम्मी को लेके इधर से उधर, तो बीच में मम्मी का थोड़ा हमने पूछा मम्मी क्या हुआ कैसे हुआ। मम्मी ने वहां बताया हमको कि ये ऐसे ऐसे बात थी, ऐसे ऐसे तेरे पापा को मारा है, दोनों बाप बेटों ने मिलके मारा है, बेटे ने पकड़ा है, बेटे ने मारा भी है और बाप ने भी मारा है। तो मम्मी ने सब बताया है, मतलब धीरे धीरे मम्मी जितना बताया गया मम्मी से उतना मम्मी ने बताया है। बाकी फिर मम्मी के चेकअप वगैरह जितने हुए हैं, फिर पापा को भी लेके गए हैं चेकअप के लिए। तो रात का टाइम था, 9 साढ़े 9 बज चुके थे, सारे चेकअप हो चुके थे, डॉक्टर आ चुके थे। पापा का न्यूरो का था थोड़ा, कि पापा का सिर पे चोट आई थी तो न्यूरोलॉजी का था थोड़ा उनका, तो थोड़ा मतलब उनका मुश्किल ही था। डॉक्टर बता चुके थे कि इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि इनके सर पे चोट आई है, बहुत गहरी चोट आई है। मतलब यहाँ से मामला खत्म था पूरा, जो सर होता है हमारा पीछे हाँ, बैक कई साइड बार वार पूरा, किया ना उसने मुंडे के। कई बार वार किया उनका। मतलब ऐसा मान लो कि ये जो हड्डी थी वो बची नहीं थी, बिल्कुल उसका चूरा बन चुका था, और जो अंदर की एक जो मस्तिष्क होता है जो ये पूरा डैमेज हो इरादे चुका से करा गया आज सारा काम ये। नहीं, कोई बोल रहा था भाई करपान भी मारी उनके। नहीं नहीं नहीं, उनका हाथ जो था ना वो अच्छा उन्होंने पेट पे रख रखा था ऐसे, तो मतलब हमें अच्छा लगा अच्छा। कि कुछ खून वून लग रहा था उनका पेट वगैरह पे, पर ऐसा कुछ था नहीं। हमने देखा है दोबारा अच्छा, कि पूरा कुछ इस्तेमाल उनका किया कोई उसने। निशान था नहीं ऐसा। बाकी उनके पेट वेट में कुछ मतलब मुक्के वुक्के मारे हों तो वो बात अलग है, क्योंकि उन्होंने पेट पकड़ रखा था जब हम उनके पास गए हैं ना, तो उन्होंने पेट पकड़ रखा था। आप कूटमार करी मतलब होगी, मारा होगा ना, मुक्का हाँ, वगैरह मारा होगा। मारपीट करी होगी, मतलब लात वगैरह या घूसे वगैरह कुछ करा होगा मुक्कों से कुछ, या फिर लात वगैरह। तो अपना पेट पकड़ के ही लेटे थे वो। उनका सर में से मतलब कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ही ज्यादा। उनकी पग मतलब उतर के दूर पड़ी हाँ, हुई थी उनकी पग, जब पग जब वगैरह पेट भी पकड़ टूटी रखा है, थी। पेट में दर्द था उनकी, इसका मतलब कुछ मतलब हाँ, उन्होंने मारपीट पेट हुई थी पकड़ पेट में। रखा था, इतना था कि हमने देखा है कि उन्होंने पेट पकड़ रखा था। उनकी आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही, उनके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही थी हल्की फुल्की, वो भी हल्की हल्की हवा। हाँ उनकी वो आंखें आवाज आ रही आधी थी बंद थी। हाँ, तो वीडियो के अंदर आवाज है। तो कमेटी अब आपके बारे में क्या कह रही है वहां पे? क्या मतलब कमेटी ने कुछ कहा आपको, प्रधान ने या सेक्रेटरी कमेटी, वगैरह ने हाँ कुछ? बात तो हुई थी हमारी मतलब बहनों की, तो वो कह रहे हैं सपोर्ट करेंगे आपको, चिंता मत करो, आपको सपोर्ट करेंगे दोनों, मतलब हमारी जॉब वगैरह भाइयों की। और बाकी और मुजरिम को सजा वो कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे दिलवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेट, मतलब इतना बेटे उन्होंने कहा कि आपके मुजरिम हमारे मुजरिम हैं। बेटे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हाँ आप जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अंकल अभी बीकॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, और आपकी सिस्टर? सिस्टर अंकल मेरी 3 है, मेरे से बड़ी जो है वो उसका लास्ट ईयर है, और एक शादीशुदा है, और बीच वाली अभी वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है। तो भाई कमलजीत सिंह जी, हाँ जी। देखो, जॉब क्या देंगे? मैं जॉब तो इनको कहेंगे बस तुम गुरुद्वारे में सेवादारी कर लो। कम से कम इन नहीं बच्चे ये नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई का इनका खर्चा प्रॉपर खर्चा होना चाहिए। इन बच्चों की जो आगे इन्होंने जो भी करना, इन कोर्स करना, कुछ भी भाई करना, वो पढ़ाई ये ना हम मांग ना, हम इकट्ठे होके सब, जैसे हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे आए हैं, ये चैनल हमारा साथ दे रहा है, तो इन्होंने हमको मतलब हमें भी प्रेरणा है भाई चलो हम बात करें, है ना। हमने इसलिए कल इनकी बेटी के साथ बात की थी भाई साहब की, तो मैंने बोला था भाई चलो आप आओ और अपनी बात आगे रखो, क्योंकि किसी चैनल ने नहीं दिखाया। क्योंकि अगर कमेटी देखो, कमेटी अब देखो इनके पापा नहीं रहे, अब वो मिठी बातें तो करेंगे, ठीक है ना, मीठी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि ये इन पे यानी कोई जी ये ज्यादा दिन नहीं करेंगे, महीना 10 दिन 2 महीने, जब तक ये काम ठंडा नहीं हो जाता जब तक बस जब करेंगे। ये ठंडा हो जाएगा हाँ, फिर कोई बाकी सब भूल जाए। इनकी आपस की साजिश होती है, तो चलो
अच्छा, हम पूछते हैं आगे को क्या बोल रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। हाँ जी, हाँ बेटा जी। बा, बाकी कमेटी की तरफ से तो यही है कि उन्होंने कैम फुल सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। बाकी जो मुजरिम है, जिनकी गलतियां हैं, उनको हम सजा दिलवाएंगे, उनको सजा दिलवाएंगे। जिनकी मतलब जिनकी लापरवाही है और जिनकी गलतियां हैं, उनको सजा दिलवाएंगे। ये कह रहे हैं देखो मैनेजर के ऊपर भी कार्रवाई होगी। बाकी मुजरिम तो हम सख्त से सजा, उनको सख्त से सख्त सजा देखो, दिलवाएंगे। आप कमलदीप लालच सिंह में जी, बेटा जी का बात सुनो मेरी, लालच में मत आना, ठीक है। नहीं आप नहीं अंकल, जो ऐसा अपनी कुछ बिरादरी है वो आपके साथ में खड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं। हम सब आपकी हेल्प करेंगे, हम सारे बाहर बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिक्र करने की लोड़ नहीं है। लेकिन उनसे एक बात कहो कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हाँ जी अंकल, जो भी ये बात इस हम जिसने सबसे भी पहले किया या रखी। जिसने कराया है, क्योंकि इतना बड़ा कांड आदमी वो भी दिल्ली में, राजधानी में नहीं कर सकता। ये भी साजिश बहुत बड़ी है। अब वो मीठी मीठी बातें करके आपको बरलाएंगे, आप उनकी बातों में ना आना, आप उनसे कहो हमको इंसाफ चाहिए, जिसने भी किया है वो सामने होना चाहिए, और कैसे हुआ है ये बात सामने आनी चाहिए। आप ये इस बात को उनके आगे रखें, क्योंकि आप चिंता करने की लोड़ नहीं, क्योंकि गुरु, जिस गुरु का हम कीर्तन करते हैं ना, हाँ जी, जिसका कीर्तन आपके पापा भी करते थे शुरू से, बचपन से, कि हम उनको बचपन से जानते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, ठीक है ना। तो आपको चिंता गुरु को है। आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। ये जो वॉइस ऑफ मानवता जो चैनल है, ये आपके साथ में खड़ा है, और जो भी बात होगी हम सारी आपकी लाइव दिखाएंगे, और जो भी बात होगी, जितनी भी हेल्प होगी हम सब करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे बताओ फिर क्या होता है। बस फिर मतलब बाकी पापा का मतलब रात का टाइम था, 11 साढ़े 11 का टाइम था। हम सब कर रहे थे पापा की देखभाल। मतलब मैं था रूम में जहाँ पे पापा को रखा था, मतलब जहाँ अच्छा, उनको ट्रीटमेंट चल रहा था ऊपर, न्यूरोलॉजी मतलब जो वार्ड था, उसमें मैं था पापा के साथ। उनकी मतलब जो ऑक्सीजन वगैरह थे वेंटिलेटर से उनको हटा, क्योंकि वहां पे वेंटिलेटर खाली नहीं थे अस्पताल में, तो उनको सिंपल ऑक्सीजन पे रखा हुआ था और पंप दे रखा था कि ये पंप करना है। और इनकी सांसें तभी मतलब पंप से, क्योंकि थोड़ी बहुत तो वो सांस अपनी तरफ से ले पा रहे थे, बाकी उनको पंप से देनी पड़ रही थी। तो मैं बैठा था साथ में, मैं पंप दे ही रहा था। मतलब उनको जो मतलब जो मेरे से पहले जो पंप दे रहा था ना, उसके बारे में क्या हुआ कि ना, पंप जो दे रहे थे ना उनको, तो उनके मुंह से कुछ ब्लीडिंग हुई। वो बिल्कुल ऐसी थी, मतलब बिल्कुल पर्पल लाइक, बिल्कुल ब्लैक कलर की ब्लीडिंग थी वो। पूरा खून मतलब जमा हुआ जो होता है, वो सारा खून उनका एकदम से, मतलब उन्होंने सांस लंबी ली और एकदम से छोड़ा है, जो निकला है नाक में से और मुंह में से। मतलब सोच सकते हैं कि उस टाइम शायद उनके, उसी टाइम उनके शायद प्राण निकले होंगे। अब वो तब मतलब यही था कि उनको डॉक्टर को पता लग गया होगा, लेकिन फिर वहां पे हंगामा हो जाता, क्योंकि 11 साढ़े 11 के आसपास की बात है। फिर मैं था पास में उनके, मतलब मेरे को बिठा के डॉक्टर ने कि करो इनको पंपिंग पंपिंग। तो मैं पंप कर ही रहा था, तो मैंने चेक किया कि मतलब उनका जो सांस थी ना, वो सिर्फ पंप के हिसाब से चल रही थी, वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने उनकी धड़कन चेक करी, तो धड़कन बिल्कुल नहीं। मतलब फिर मैं एकदम से दिमाग से, मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, एकदम से मैंने डॉक्टर को बुलाया फटाफट, दोस्त को भेजा, मैंने कहा डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर ने करी कोशिश, मतलब सीपीआर वगैरह दिया उनको जो था। मतलब लास्ट में आके पता नहीं, मेरे को होश ही नहीं था, मेरे को क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था क्या है, क्या हुआ इनके साथ क्या नहीं। तो हमें सबको बाहर बिठा दिया था रूम से, मतलब सीढ़ियों के पास बैठे थे हम सारे के सारे फैमिली वाले। बाकी कमेटी के आ चुके थे मेंबर वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह, कैशियर वगैरह, और वो जो भी मतलब उनकी वाइफ वगैरह, मैनेजर भी वहीं पे थे, मतलब वहाँ पे सब थे। तो हमें किसी ने नहीं बताया क्या हुआ, उनकी डेथ हुई क्या हुआ। मतलब हमें बताते तो हम वही हो जाता कि रोना हो जाता वहां पे, शोर वगैरह, तो हमें मतलब इतना बताया नहीं। तो थोड़ी देर बाद उनकी बॉडी आती है, उनको पैक करके बाहर लेके आते हैं। हमें विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब हम देख ही जा रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ। नाम पड़ा बॉडी के ऊपर रविंदर सिंह हमारा, मतलब बिल्कुल जमीन ही खिसक गई पैरों के नीचे से, कि जो चीज सोची नहीं कभी जिंदगी में, जो चीज मतलब सुबह से लेके हम यही कर रहे थे कि पापा ठीक हो जाएंगे हो जाएंगे। पापा मेरे बहादुर थे, मेरे पापा जिगर, मतलब जिगर था उनमें, मतलब वो रिकवरी बहुत जल्दी करते थे हर चीज की। पर इतना बड़ा कुछ हो जाएगा उनके साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था इस चीज पर को। उनके ऊपर वार बहुत ज्यादा किया ना, क्योंकि पूरा बहुत इतना ज्यादा। भारी होता है, ये पत्थर से हाँ भी जी, ज्यादा चोट मारता तीन तीन है ना। 3.5 किलो का वो पूरा होता है, लकड़ी का वही ना, पूरा। एक किस्म का पत्थर है। पत्थर का पत्थर, जब इतने वार पत्थर सिर कह पे सकते होते हैं। हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे कोई कितना भी
ताकतवर हो वो भी कई बार है ना मतलब ढेर हो जाता है इंसान। मैं अपनी मम्मी को हिम्मत वाली समझता हूँ कि मतलब उनको भी 5-6 बार तो उनको भी मारा है, मतलब वो सह गई हैं। देखो मतलब कह सकते हैं एक तरह से, मतलब कोई बंदा एक बार मारे ना तो वो बंदा सहन नहीं कर पाता। मेरी मम्मी ने 3-4-5 बार उसको उनको मारा है, यहाँ आप पे भी मारा है, आपके यहाँ पे भी मारा है, वो सहन कर गई। पता क्या मतलब हुआ, आपके पापा के उन्होंने बैठे बैठे मारे हैं, बैठे हुए उसकी चोट ज्यादा लगती है ना, जब खड़ा होता हाँ है जी, हाँ इंसान पे जी, इतने जोर से नहीं लगता, जब इंसान बैठा होता है उनको उनको बैठ उन्होंने दोनों ने बैठे हुए को टिका दबा के लिया उनको। मारा उनको। हाँ मतलब वही ऐसे बैठे बैठे को फिर चोट ज्यादा लगती है ना। ये तो बहुत बड़ी मंदभागी घटना है भाई। देखो चलो आप एक गुरु का भाना ही है, चलो इंसान कुछ कर नहीं सकता ना इसमें, तो आप गुरु के भरोसे रहो, गुरु ने आपको बहुत कुछ दिया है। और आपके पापा बहुत अच्छे थे, मैं भी जानता हूँ, आज से नहीं बहुत पुराना जानता हूँ उनको, और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बहुत मीठ बोलड़े थे, है ना। तो आप चिंता न करना, कोई बात नहीं, सब आपके साथ खड़े हैं। तो भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई कमलजीत सिंह जी, हाँ जी भाई, हाँ भाई चंद्रपाल सिंह जी, हाँ जी। खास तौर ਤੇ ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ पे ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੇਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਹੈ ਦੀ ਭਾਈ। ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਨੀਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖੋ ਹੈ हाँ जी ਜੀ। भाई साहब जी, ਹਾਂਜੀ मैं सारे अपने रागी ढाडी ग्रंथी सिंह जिन्ने भी प्रचारक हैं ਹਾਂਜੀ उन्होंने हथ जोड़ के बेनती करदा मैं, भाई किसी कमेटी के गल्ला से आके आपस च ना लड़ाई ना करो, क्यों एक कमेटी के गल्ला से आके ये भाना वरत गया है। ते भाई इन्ना वड्डा भाना जिद्दां अपने बहुत ही दुखदायक भाना है। ते साडे दोबारा मैं सारे प्रचारकों को, सारे जितने भी प्रचारक हैं सब ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਈ ਕਾਰਗਿਲ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਕਤ। ਜੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ मतलब ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, अपने जो रविंदर सिंह का काका है, इन्होंने पूछना चाहेंगे, जो वहाँ के मैनेजर हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? पुलिस ने कोई दिया, कोई एक्शन नहीं दिया उसका? हाँ जी बेटा जी। अंकल अभी वो कस्टडी में ही है पुलिस की, मैनेजर अभी वो पुलिस की कस्टडी में ही है, मैनेजर भी और उनका बेटा और वो भी खुद। और आप ये कोशिश करना छूटने नहीं, क्योंकि देखो इसमें नहीं सरेआम सब कुछ सामने साबित है कि मतलब ये रली मिली भगत है, ज्ञानी जी, इतना बड़ा कांड जो ज्ञानी है वो नहीं करेगा। हाँ जी भाई साहब। कमलजीत सिंह जी, नहीं बेटा मतलब मैनेजर का बेटा अंदर एसटीडी में है, मतलब ये नहीं, मैंने ज्यादा बेटा नहीं, दर्शन दर्शन सिंह का बेटा थे वो दोनों।
आजा तीनों आदमी अंदर है। हाँ जी, हाँ जी, वो फड़े गया ना उतों हर बस वाले तो फड़े गया। हाँ जी। चलो ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ सब कुछ हुआ वो हाँ जी, हाँ जी, पुलिस के सामने पुलिस को तेरी आपकी मम्मी दोबारा फिर स्टेटमेंट देवे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो उन्हें सामने सब कुछ उन्होंने अपने आंखों से देखा है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब जी, चलो आप लास्ट में कोई, हाँ भाई लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या मतलब फैसला चाहते हैं और क्या मतलब बस यही है कि सरकार से आप क्या मतलब निवेदन करना चाहते हैं भाई हमारे लिए क्या होना चाहिए? आप खुल के बोलो क्योंकि ये जो चैनल है सच का चैनल है, वॉइस ऑफ मानवता, ये सब के लिए एक मतलब एक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है। हम ये नहीं भाई आपके लिए ही नहीं, जो भी जिसके साथ भी होता है ये चैनल उसको दिखाता है। तो आप अपनी बात रखें जो आपके मन में है, जो आपके परिवार में इस टाइम चल रही है कि हमने क्या सोचा है और क्या करना है, ये आप सबको बताएं। सबसे पहले तो न्याय मांगते हैं हम। मतलब हमारे खुद के रिश्तेदार इतने हैं कि मतलब सब कह रहे हैं कि किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं रहने देंगे, बट हम बस न्याय मांगते हैं। बस हमें न्याय दे दो। हम कमेटी से मांगते हैं, हम पुलिस से भी मांगते हैं, हमें न्याय चाहिए बस। बेटा हम सब आपके साथ में हैं, हमारी कहीं भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी या, ना। या भाई आपकी सिस्टर है, सिस्टर का परिवार है आपके पास आसपास में यहाँ पर? हाँ जी, मेरी सिस्टर है। कुछ हाँ कहना जी, चाहते हो अभी? हाँ जी, एक मिनट। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ आज आप कुछ कहना चाहते हो इसमें उसके बारे में? हाँ कुछ आपकी मांग है, क्या है बताओ साहब। अंकल, बात नहीं बेटा जी। अभी हमारी कोई मांग नहीं है। अभी हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमें सिर्फ हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हमारी मम्मी पहले ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, उसके बाद हम सब देखेंगे। हमें कुछ नहीं पता, हमें कमेटी के बारे में कुछ नहीं पता कि किसकी चाल है। हमें कमेटियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ अपनी मम्मी पे फोकस करना है। अभी हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल। हमारी मम्मी रिकवर हो जाए, उसमें हमारी हेल्प करो, हमारी मम्मी को रिकवर करने में। और हमें न्याय चाहिए। जिसने भी हमारे पापा के साथ मम्मी के साथ ये सब किया है, हमें ये चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको और उसके बेटे को, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बेटा जी आप सच पे खड़े रहो, सच बोलो, आपको इंसाफ अंकल मिलेगा, जी, ऐसी बात नहीं। हाँ जी अंकल जी, मेरे मम्मी पापा दोनों ही गुरु के इतने अच्छे वो हैं कि मतलब उन्होंने हमें हमेशा सच बोलना सिखाया है, और वो खुद भी सच बोलते ही हाँ जी भाई मतलब कमलजीत सिंह जी, हुआ है सब हाँ जी। कुछ वो। एक भाई ये रविंदर सिंह जी हमारे चाचा जी भी लगते हैं। ते मैं रविंदर सिंह ते मैं थे इसमें जनेसर सिंह, हम इकट्ठे ऋषिकेश पढ़ते रहे। मैं तो इसके अच्छी तरह से सारी फैमिली को जानते। रविंदर सिंह इतने मीठ बोल रहे हैं, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पापा का जो नेचर था, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, दोनों का सेम नेचर है। मेरे पापा और मम्मी बहुत ही हेल्पिंग है, वो हर किसी की हेल्प करते हैं। इवन अगर उनका कोई दुश्मन भी खड़ा होगा ना, मेरे मम्मी पापा उसकी भी हेल्प करेंगे। मेरे मम्मी पापा इतने दर्शन सिंह की लड़की बीमार हो गई थी, मेरी मम्मी के साथ इतना लड़ाई करते थे वो लोग, तब भी मेरी मम्मी ने उनकी इतनी हेल्प करी। मेरी मम्मी उनकी लड़की को मेरी मम्मी सफदरजंग लेके गई, सारा उसका इलाज कराया। मेरी मम्मी ने, मरने वाली थी वो लड़की, मेरी मम्मी उसे ले लेके घूमी है हॉस्पिटल में। मेरी मम्मी ने उसकी जान बचाई है। हमें क्या पता था जिसकी जान बचा रहे उसी का बाप हमारे बाप की जान ले लेगा। फिर भी राक्षस वाला काम करा दे उसको, देखो कैसा कैसा नीचे आदमी। मेरे मम्मी पापा ने आपके हमेशा पापा इनकी आप इतनी हेल्प करी आपके है। पापा को सब जानते हैं बेटा जी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, सब जानते हैं। तो आप भी चिंता ना करो, सारी बिरादरी आपके साथ में खड़ी है। आपके एक रिश्तेदार नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, है ना? तो आप चिंता बस नहीं हमें करना। ये चाहिए कि सब हमारे साथ खड़े होके हमारे मम्मी के लिए दुआएं करें कि हमारी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए अंकल जी। हाँ आपको इंसाफ भी मिलेगा और मम्मी भी ठीक होगी और आपको सब कुछ गुरु, क्योंकि गुरु के पर विश्वास है ना। आपके जी पापा अंकल, ने हमें शुरू से हाँ जो जी, गुरु की है और गुरु नानक के घर में कोई कमी नहीं है। क्योंकि ना बिल्कुल हम कमेटी को जानते हैं, ना हम किसी को नहीं मानते, नहीं हम सिर्फ अंकल, गुरु हम नानक किसी को को नहीं मानते हैं। मानते। हम सिर्फ भगवान जी हाँ ही गुरु है, नानक हमारे ने ही हमको बाबा सब कुछ जी दिया हैं। है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो गुरु नानक की देन है।
गुरु नानक की बिल्कुल, सब कुछ है बिल्कुल। हमारे लिए, है ना। तो आप उनसे दुआ करो, गुरु नानक ने आपकी सुननी है। देखो अंकल जो जो आपके जो साथ भी हुआ है, इतनी जो भी हुआ है, अभी हमने वो बैठे गुरु हुए का बहाना मान के एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब हाँ, हमें ये चाहिए कि हमारी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए और बस जो जो दोषी है, जिसने जुर्म किया है, उसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं नहीं बस बेटा, हमें जरूर और मिले, कुछ सजा नहीं भी चाहिए। मिलेगी। तो मम्मी सजा मम्मी मिलेगी, सब ठीक कुछ होगी, होगा है। परमात्मा भली करे, कोई नहीं। हाँ बेटा जी, आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग आ रहे हैं, ठीक है, कई लोग आ रहे हैं इस कमेटी से, उस कमेटी से, सब अपनी रोटियां सेक के जा रहे हैं। अंकल कोई हमें ये बोल रहा है कि तुम ये बोलो, तुम ये बोलो। अंकल हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं नहीं बोल रहे हैं, कि, क्योंकि किसी नहीं, हम तो किसी की बात में नहीं आना, किसी की बात में नहीं आना। नहीं, हम देखो किसी की बेटा, बातों में नहीं आएंगे, हाँ, क्योंकि हमें बस यही पता है कहना, पहला हमें 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 इंसान मिलना चाहिए बस। बिल्कुल हमें ये इंसाफ चैनल जो चाहिए, हमें हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए अंकल। जैसा मेरी मम्मी ने, जो चीज मेरी मम्मी ने देखी है, लास्ट बयान जो मेरी मम्मी का है, हम सिर्फ उसी के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बेटा बात कमेटी की है, हमें देखो आके पूछ रहे हैं, हमारे गुरुद्वारे वाले जो मैनेजमेंट है वो हमें आके पूछते हैं हर चीजों के लिए। ठीक है, हमें कोई उनसे वो नहीं है कि हमें नहीं पता किसकी क्या चाल है, वो मेरी मम्मी बताएगी जब मेरी मम्मी नहीं, ठीक हो जाएगी। सबूत बेटे आप आपके सामने है, आपकी मम्मी, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, सबूत आपके सामने है। जो भी कानून में मतलब वो सजा देंगे उनको, वो आपकी मम्मी से पहले पूछेंगे ना। तो बिल्कुल वो बिल्कुल सबूत आपके अंकल। सामने, उसके हाँ आपको सच बोलना है। ये जो हाँ जी, वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, इस सच के साथ में ही है। जी आपने जी जो भी है अंकल सच बोलना, किसी के बात में आके बिल्कुल। किसी को गलत नहीं फंसाना और किसी को गलत नहीं करना, क्योंकि हाँ जी, गलत हाँ कई जी बार अंकल। इंसान कुछ जाता नहीं। हाँ बेटा। नहीं नहीं अंकल, हम हमारे मम्मी पापा ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि हमें सच के साथ खड़ा होना है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस हमें न्याय चाहिए, बस इस चीज से मतलब है। आपको न्याय मिलेगा और गुरु नानक आपके साथ में खड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाहिगुरु आपके साथ में है। तो आप वैसे सब मालिक ने आपको ताकत दी है, शक्ति दी है और आपको पढ़ाई भी कराई है, आप अपने पैरों पे खड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। चिंता हाँ करने की जरूरत अंकल, नहीं है। मेरे पापा ने हमें बहुत पढ़ाया है। मेरे पापा ने हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं दी। मेरे पापा ने हमें इतना मतलब कैपेबल बनाया है कि मतलब हम अपने अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं अंकल। बेटे आपको सबसे बड़ी धन दौलत जो है ना, देखो पैसा काम नहीं आता ऐसे टाइम पे, धन दौलत नहीं काम आती, लेकिन जो आपको वो दौलत देके गए हैं पढ़ाई की, वो हाँ जी, सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल आप अंकल। उसके हिसाब से बहुत आगे निकल जाएंगे। पर हाँ, आप ये समझ ले अब, भाई हमने पापा का नाम रोशन करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत गुरु की सेवा की है। उस गुरु की सेवा को मुख रख के ना, अपने पापा का, अपनी मम्मी का, जो उन्होंने आपको, ये मम्मी पापा को पता होता भी कैसे पालते हैं बच्चों को, है ना। उन्होंने कैसे मुसीबत में, क्योंकि हमने देखा उनको, गांधीनगर रहते थे कभी दिल्ली में, बहुत पुरानी बात है, भाई रजपाल सिंह के साथ में। मैं जब से जानता हूं उनको, बहुत बताते उस हैं टाइम, बहुत टाइम दूसरा था। उस टाइम किसी के पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप ने सब कुछ किया। आप उनका नाम अच्छा रोशन करें और अच्छा सब कुछ करें बस। चलो ठीक है बेटा जी, फिर आप, ठीक है अंकल वाहिगुरु जी, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। हाँ, आपको खूब आपने शक्ति अपना दे। जी का वॉइस खालसा, ऑफ वाहिगुरु जी की मानवता फतेह। चैनल की तरफ से भी आपका बहुत वाहिगुरु जी स्वागत है। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी भाई साहब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे 1 मिनट के लिए, कोई मैसेज देना बस चाहेंगे सब? मैं दोबारा फिर मेरी ये देखिए, सारे सारे ग्रंथी है, रागी प्रचारक, तो सबको हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, भाई किसी भी कमेटी के चक्कर में ना आवे, अपने दिमाग से सोच समझ कर आपस में ना लड़ो। तो आपस में लड़ने का देखो कितना बड़ा हमारे नुकसान हुआ। हमारे गया कौन गया, हमारा प्रचारक, हमारा भाई गया, एक हमारे परिवार का हिस्सा गया, एक हिस्सा टूट गया हमारा परिवार का। सबको रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के ये बेनती है, भाई आपस में ना लड़ो, किसी कमेटी की बात में ना हो। कमेटी की बात में, कमेटियों का काम ये होता है, आज उसकी उसे निकाल दिया, आज उसे निकाल दिया, जो एक दूसरे की निंदा करता है, एक दूसरे की निंदा करवा के, ये कमेटी का काम होता है। सारे प्रचारकों सबको हाथ जोड़ के बेनती है, भाई किसी कमेटी के चक्कर में ना हो, किसी के उसमें अपने दिमाग से सही सोचो, तो अच्छा करो। हाँ जी अंकल।